स्वर्ग सा सुंदर सपनों सा प्यारा है गुरु का दरबार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। स्वर्ग सा सुंदर सपनों सा प्यारा है गुरु का दरबार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न टूटे, गुरु का द्वार न छूटे। हम जीवन के सुख सारे मिलते हैं, सुख सारे तेरे ही दर्शन से कट जाते पाप हमारे। तेरे ही दर्शन से कट जाते पाप हमारे। तेरे आंगन में मिलते हैं हम जीवन के सुख सारे। तेरे ही दर्शन से कट जाते पाप हमारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ज्योति इतना सुंदर द्वार। तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। स्वर्ग सा सुंदर सपनों सा प्यारा है गुरु का दरबार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। मातु पिता तुम मेरे, तुम संगी साथ सहारे। पिता तुम मेरे, तुम संगी साथ हमारे। मातु पिता तुम मेरे, तुम संगी साथ सहारे। अब मेरा यह जीवन चरणों में रहे तुम्हारे। अब मेरा यह जीवन मातु पिता तुम मेरे, तुम संगी साथ सहारे। अब मेरा यह जीवन चरणों में रहे तुम्हारे। तेरी पूजा कर न सका तो जीवन है बेकार। तुम्हारा
न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। स्वर्ग सा सुंदर सपनों सा प्यारा है गुरु का दरबार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे। जब कष्ट हुए हैं तुमने ही कष्ट निवारे। तुम हो जीवन साथी, तुम हो भगवान हमारे। तुम हो जीवन साथी, तुम हो भगवान। जब जब कष्ट हुए हैं तुमने ही कष्ट निवारे। तुम हो जीवन साथी, तुम हो भगवान हमारे। इसी जन्म में कर दो गुरुजी हमको भव से पार। तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। स्वर्ग सा सुंदर सपनों सा प्यारा है गुरु का दरबार। स्वर्ग सा सुंदर सपनों सा प्यारा है गुरु का दरबार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, गुरु का द्वार न छूटे। गुरु का द्वार न छूटे, गुरु का द्वार न छूटे। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। भगवान कहते भैया आने वाले समय में तो बहुत गरीब दीनहीन दुखी हो जाएगा। इसी बात को सोच करके मुझे रोना आ गया। तो इस तरह से भगवान बहुत समय तक गुरुकुल में रहे और बाद में जब गुरु जी से विदा लेने लगे तो गुरु माता रोने लगी। तो भगवान कहते माँ मैं आप लोगों का शिष्य हूँ और एक शिष्य का कर्तव्य होता है गुरु जी को प्रसन्न करना, उनकी सेवा अपनी सेवा के द्वारा। तो बतलाइए आपको क्या दुख है। तो गुरु माता कहती है कि कृष्ण जब तक तो इस गुरुकुल में थे तो मुझे कोई दुख नहीं था, परंतु अब जब तुम चले जाओगे तो मेरा बेटा मुझे याद आएगा। क्योंकि मेरा बेटा जब बहुत छोटा था ना तो एक राक्षस ने मुझसे छीन करके समुद्र में डुबा दिया, फेंक दिया था। तो यदि तुम कुछ सेवा करना चाहते हो ना मेरी, तो तुम मुझे उसी बेटा को लाके दे दो। भगवान उसी समय समुद्र में डुबकी लगाते हैं। जाते जाते समुद्र देवता से मांग किए कि गुरु पुत्र प्रदीयताम, गुरु पुत्र मुझे दीजिए। समुद्र देवता कहते सरकार इस समुद्र में आपका गुरुपुत्र नहीं है, परंतु एक राक्षस है जो शंख में रहता है, शंखासुर नाम है, यदि वो लिया है तो आप पता कीजिए। भगवान उस राक्षस से भयंकर युद्ध किए, उसका उद्धार किए, परंतु वो गुरुपुत्र नहीं मिला। तो वो शंख लेकर के आ गए भगवान, जिसका नाम है पांचजन्य शंख। और जाते जाते यमलोक यमपुरी पहुंच गए।
धर्मराज से कह करके और गुरु पुत्र को वापस लेकर के भगवान गुरु माता के गोद को भर दिए, लाख लाख आशीर्वाद ले लिए। तो ऐसे गुरु सेवा होती है। तो गुरु सेवा का बड़ा महत्व है। हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि कैसे कैसे गुरु होते हैं, किस तरह से सेवा करते हैं। एक महाराष्ट्र के राजा हुए थे शिवाजी महाराज, महावीर शिवाजी का नाम हम लोग भी सुनते हैं। बड़े बलशाली योद्धा थे, मुगलों को भी नाक में दम कर दिए थे, मुगलों को भी हराए थे। वो मुगल भी उसके सामने टिक नहीं पाया था, मुगल के सेना। ऐसे वीर शिवाजी, पर उसके गुरु थे समर्थ रामदास जी महाराज। शिवाजी महाराज अपने से उनकी सेवा करते थे। एक बार समर्थ रामदास जी महाराज अपने चेला चटिया के साथ आ रहे थे, तो रास्ता में चेला लोग ने केतारी का गन्ना का गाछ होता है ना खेत, तो उसमें से गन्ना तोड़ तोड़ करके खाने लगा। और उधर से वो आ गया किसान, तो चलवा सब भागा जी जान लेके। तो चलवा तो भाग गया, गुरुजी पकड़ा गए। बस वो किसान दे दनादन धुन करके यक कर दिए, गुरुजी को पीठ लाल कर दिए। गुरुजी चुपचाप आ गए। यहाँ जब शिवाजी के दरबार में आए तो शिवाजी को बड़ी श्रद्धा भक्ति थी गुरु के प्रति, तो अपने से गुरुजी को स्नान कराते थे, कराए। आज जैसे तेल लेकर के देह में लगाने लगे तो देखा कि पूरा देह में वो मार का चिन्ह पड़ा हुआ है। शिवाजी ने शिष्यों से कहा, देखो हमारे गुरु को जरूर किसी ने कुछ किया है, जल्दी तुम लोग बोलो नहीं तो तुम सबों को फांसी पे लटका दूंगा। तब शिष्यों ने डर से कहा कि सरकार, हमारे गुरु जी को वो गन्ना वाला किसान जो है उन्होंने ये किया है। तो उसी समय शिवाजी ने उस किसान को बुलवाए कि बुलाओ उसको, अभी मैं फांसी पे लटकाता हूँ। किसान आया, शिवाजी गुरुजी से कहते, गुरुजी बोलिए इसे क्या किया जाए, कौन सी कठोर सजा दिया जाए। तो ये समर्थ रामदास जी जो गुरुजी थे ना, कहते शिवा ऐसा करो, इसका जो मलगुजारी है ना वो माफ़ कर दो और बस यही सेवा सजा है। तो ऐसे संत होते हैं। तो ऐसे संत की महिमा है, भगवान ने ऐसे सेवा किए। कहा जाता है कि भगवान एक बार दुर्वासा ऋषि की भी सेवा किए थे। रुक्मणी मैया और भगवान दोनों मिल करके सेवा किए थे। दुर्वासा ऋषि जब आए तो बड़े क्रोधी हैं दुर्वासा ऋषि, नामी है क्रोध करने में। तो कहते कि भोजन कराओ, आज मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करने आया हूँ। तो लक्ष्मी मैया रुक्मणी महारानी ने बड़ी सुंदर तरीके से खीर बनाई, साक्षात लक्ष्मी माँ। दुर्वासा ऋषि बैठ गए खाने के लिए। खाएंगे क्या, खा खा करके सब उगल दिया देह पर, बोले कि लगा लो। पूरे शरीर में भगवान लगा लिए, परंतु भगवान खड़े हैं तो तलवा पर नहीं लगा पाए ना। दुर्वासा ऋषि कहते, जाओ तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और यही गलती महंगा पड़ेगा। महाभारत के युद्ध के बाद जरा नामक व्याधि ने, शिकारी ने पूरे महाभारत में जितना तीर आता था भगवान के शरीर में समा जाता था, परंतु जब भगवान परधाम को जाने वाले थे, बैठे थे, तो जरा नामक व्याधि ने जो तीर चलाए तो भगवान के तलवे पर लगा और वही कारण बना भगवान परधाम गए। ऐसे गुरु की सेवा, उसमें कोई घृणा नहीं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज को पूर्ण विश्वास था अपने गुरु पर। उनके गुरु कौन थे पता है? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। कहाँ के थे? तो दक्षिणेश्वर जो काली मंदिर है ना उधर कलकत्ता में, वहीं के वो पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। और स्वामी विवेकानंद का नाम तो खूब जानते हैं, वो बड़े विद्वान और विश्वविख्यात प्रवक्ता हुए, संत हुए। कन्याकुमारी में समुद्र में जाकर के तपस्या किए थे। और कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज के ही प्रवचन को सुनकर वीर सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े थे और आज़ाद हिंद फौज का गठन किए थे।
और उसका इतिहास को वैसे दबा दिया गया था। वीर सुभाष चंद्र बोस इस आज़ादी से पहले ही देश को आज़ाद कर लिए थे और प्रथम प्रधानमंत्री वहीं बने थे। 11 देशों ने मान्यता भी दिया था, लेकिन यहाँ पर लालची लोगों ने उस महान योद्धा का नाम छिपा दिए। तो यही स्वामी विवेकानंद जी महाराज के प्रवचन से प्रेरित होकर के, तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज के प्रवचन से प्रेरित होकर के सुभाष चंद्र बोस हुए थे। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। गुरु में इतना श्रद्धा था, इतनी श्रद्धा, इतना आस्था कि गुरु जी को कैंसर हो गया था। तो लोगों ने कहा कि आपके गुरु ही बीमार पड़े हैं तो रोग को, शिष्य को कैसे निरोग करेंगे, भाव रोग से कैसे मुक्त करेंगे लोगों को जो खुद बीमार है, खुद रोग ग्रसित हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते, सुनो जी, संत जो होते हैं ना वो बीमार नहीं पड़ते हैं, वो दूसरों का रोग अपने ऊपर ले लेते हैं, वो तो माया है उसका, वो कभी रोगी नहीं होते हैं। और तुझे यदि भ्रम है तो देखो, उसी समय गुरुदेव के शरीर से जो पीप निकला था ना, रखा था नीचे, उसी को पी गए स्वामी विवेकानंद जी महाराज। तो इसलिए गुरु में श्रद्धा हो और यदि सच्चा गुरु, ज्ञानी गुरु हो, तो वो ईश्वर के ही स्वरूप होते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। कृपा के सिंधु और नर रूप में साक्षात हरि, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में करी ले। साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, ये धर धर भेष विलासई खेले आदि अरु अंत। तो वही परमात्मा गुरु के रूप में भी आते हैं, वही परमात्मा का अनंत अवतार होता है। पर जितने अवतार होते हैं उसका एक प्रयोजन है। ये बड़े बड़े असुर शक्ति जो है उसका उद्धार करने के लिए, पर संत के रूप में अवतार होते हैं तो वो भव पार करने के लिए। यही अंतर है। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि यदि तुझे भव पार होना हो तो तुझे कर्णधार सदगुरु के पास जाना पड़ेगा। अपने प्रवचन में भगवान ने कहा, अवधवासियों को कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, अदुर्लभ साज सुलभ करी पावा। यही माँ सबरी को भगवान कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। ये भगवान गुरु की मर्यादा देते हैं और गुरु की महत्ता को समझाते हैं, गुरु के ज्ञान की विशेषता को समझाते हैं। तो इसलिए यहाँ भगवान गुरुकुल से वापस आ गए। गुरु माता भी बड़ी प्रसन्न हुई और लाख लाख आशीर्वाद भगवान को दिए। तो गुरु का द्वार इसीलिए स्वर्ग से सुंदर कहा गया।